हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपेज़्म। अब ट्रिपेज़्म में क्या करते हैं हम? ट्रिपेज़्म में जब इसकी एरिया फाइंड कैसे करते हैं मैं ये बताने वाला हूँ। अब ट्रिपेज़्म में क्या होता है, वन अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है कि देखिए बच्चों, अगर यहाँ एक लाइन ऐसी गई है और एक लाइन ऐसी गई है, जो बीच ये दोनों लाइन अपोजिट है लेकिन ये पैरेलल नहीं है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये अपोजिट लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इसमें वन अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होना चाहिए। तो इसकी एरिया कैसे फाइंड करते हैं? जो ये वाली है, इसे साइड कहते हैं। एंड ये परपेंडिकुलर जो है, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बेस होता है, जहाँ मैंने लिखा है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली है वो हाइट है। तो इसकी एरिया क्या होती है? इसकी एरिया होती है, एरिया ऑफ ट्रिपेज़्म का 1/2 बेस प्लस साइड्स मल्टीप्लाई बाई एच। तो हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच, ये होता है एरिया ऑफ ट्रिपेज़्म। हम आगे बढ़ते हैं रैम्बस पर। अब रैम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रैम्बस हम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ हमें दिया है डायगोनल। अब यहाँ पे ये जो है, ये अगर हम ऐसे करें, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये है D1, ये D1 और D2 जो है वो क्या है, डायगोनल्स होता है। ठीक है, तो हम इसकी एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया हाफ D1 इंटू D2, ये इसकी एरिया होती है। ठीक है, यही डायगोनल होता है ये, और यही हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ रैम्बस में ओनली डायगोनल होता है। जो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक, मतलब जो तिरछा होता है। ठीक है, उसे डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रैम्बस क्या हो गया, हाफ D1 इंटू D2। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं जनरल कोऑर्डिनेटर पर। जनरल कोऑर्डिनेटर में हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स, जैसे कि डिवाइड्स बाय 2 ट्रायंगल्स। यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम ये पूरा ऐसे करें और एक बीच में ऐसी लाइन खींच दें और एक ऐसी लाइन खींच दें और एक ऐसी लाइन खींच दें, ठीक है, तो ये जो है 90 डिग्री का इधर दोनों साइड्स में, तो ऊपर वाला ये बेस होगा और नीचे वाला ये बेस होगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है, जो ये वाला बन रहा है एंड ऊपर से ये वाला बन रहा है, तो ये 2 ट्रायंगल अलग अलग हो गए। तो ड्रॉ ट्रायंगल हम यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है ए डी एंड सी, जो है ट्रायंगल ADC में क्या करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस इनटू हाइट, जहाँ बेस को हम AC, यहाँ देखो बच्चों बेस जो है वो AC है और उसे हम डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो जो बेस है A और C, यही तो बेस है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बेस जब ये होगा तो वो डायगोनल भी माना जाएगा उसे। तो यहाँ पे जो बेस है वो AC है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है किसकी, ADC की जो क्या है बच्चों एरिया है, वो क्या है, ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ B इंटू एच। अब ट्रायंगल ABC में आते हैं। 2 ट्रायंगल्स बन रहे थे, हमने ट्रायंगल ADC देख लिया, अब ट्रायंगल ABC। अब देखिए ABC में ये जो है, ये वाला वो 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला होगा वो बेस होगा। जब वो बेस होगा तो ये वाली जो है, ये वाली वो हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ABC में हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे AC, यहाँ पे AC फिर बेस है। दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC में जो बेस है हमारा AC, वो क्या है बच्चों, वो AC है बेस। अब आगे, अब हम इसकी जब बच्चों एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर की, तो जो बेस होता है उसे हम सबसे पहले क्या ऐड कर लेते हैं, दोनों को जब हम जोड़ते हैं, मतलब कि पूरे, अब टोटल एरिया निकालेंगे ना, क्योंकि एरिया टोटल इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल था, 2 ट्रायंगल है, तो 2 एरिया भी दोनों को ऐड करके फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर क्या होगा, हाफ D, जहाँ D जो है वो बेस जो है AC, वो डायगोनल भी होता है, जो यहाँ इस तरीके से ऐसे है वो डायगोनल है, हमने
उसे मान लिया। तो डी H1 प्लस H2, क्योंकि यहाँ पे H1 है प्लस H2, हाइट दोनों हाइट मिलके ऊपर वाली हाइट जो है वो H1 हो जाएगी, नीचे वाला हाइट H2 हो जाएगी। तो इसकी टोटल एरिया जो आ जाएगी, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल हाफ डी H1 प्लस H2। क्लियर है? तो ये होता है।